जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अजीज रिएक्शन। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है हु हैज़ मोर ह्यूमैनिटी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये जो वीडियो है ये ज़हरा हैदर जी का वीडियो है और इसमें उन्होंने पाकिस्तानी आवाम से पूछा है कि ह्यूमैनिटी पाकिस्तान में ज़्यादा है या इंडिया में ज़्यादा है। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सभी को कहना चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। इट इज़ जस्ट लकीर के फ़कीर हैं यहाँ पे लोग ना, तो हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग कंस्ट्रक्टिव नहीं है। जब तक उन लोगों का भुट्टो जिंदा है तब तक ये पाकिस्तानी जिंदा नहीं रह सकते। सिविलाइज्ड मेरे ख्याल से उनकी निस्बत पाकिस्तानी है। इंसानियत दोनों कंट्रीज़ में ही है, लेकिन पाकिस्तान ज़रा दिखावे में आ जाता है और इंडिया अपनी तरक्की करके आगे मूव हो रहा है। कि हमारे जो है ना करप्ट पॉलिटिशियंस, जिन्होंने हमारे मुल्क के पास पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन इन्होंने सबको बर्बाद कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट ज़ारा हैदर। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं बरकत मार्केट में और आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान के लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, मेहनत करने वाले हैं या इंडिया के लोग। तो जानते हैं इस पे आवाम की राय। आए मेरे साथ। आज का जो मेरा सवाल है वो ये है कि इंडिया के बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोच रखती हैं? अच्छी सोच है, अच्छा कंट्री है। उन्होंने भी स्ट्रगल की, पाकिस्तान ने भी स्ट्रगल की, लेकिन हमें भी ज़्यादा स्ट्रगल करनी चाहिए कि उनकी तरह मजबूत कंट्री बनना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लोगों में ज़्यादा इंसानियत है, मेहनत करने वाले ज़्यादा हैं, या इंडिया के लोगों में ज़्यादा इंसानियत है, दे आर मोर ह्यूमन और वो ज़्यादा अच्छे से सर्व कर रहे हैं अपनी कंट्री को? देखा जाए तो, कंपैरिजन किया जाए तो इंसानियत दोनों कंट्रीज़ में ही है, लेकिन पाकिस्तान ज़रा दिखावे में आ जाता है और इंडिया अपनी तरक्की करके आगे मूव हो रहा है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि एक अच्छी कम्युनिटी बनाए, अच्छा एहसास हो तो उनमें, वो भी एक स्ट्रगल करके एक अच्छा मुल्क बन सकते हैं, अच्छी तरक्की कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आज का जो मेरा सवाल है वो आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा आगे है या पाकिस्तान इंडिया से आगे है? पाकिस्तान तो बहुत पीछे चला गया है, इंडिया बहुत आगे है। अब जो पाकिस्तान के हालात है बहुत ही ख़राब है। इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, उनके लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं। हमारे लिए पाकिस्तान में जो पहले था वो अब नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के लोगों में ज़्यादा इंसानियत है या इंडिया के लोगों में ज़्यादा इंसानियत, हुनरमंदी, मेहनतकार वो ज़्यादा है? पाकिस्तान में पहले इंसानियत थी लेकिन अब बहुत कम रह गई है। लेकिन इंडिया के लोगों को देखा जाए वो हुनरमंदी में और आगे अपने कल्चर को बहुत आगे लेके जा चुके हैं और पाकिस्तान उनके मुकाबले में बहुत पीछे रह गया है। जिसकी वजह से ये हमारी हुकूमत और ये जो लोग हैं, इस वजह से इनका पाकिस्तान का बहुत बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान के लोगों में ज़्यादा इंसानियत है, मेहनत ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, या इंडिया के लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड? आपका क्वेश्चन मल्टी क्वेश्चन है, मतलब आपने इंसानियत का अगर आप पूछे, सिविलाइज्ड अगर आप कहते हैं ना, तो सिविलाइज्ड मेरे ख्याल से उनकी निस्बत पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत प्यार करने वाले हैं। और आप ये देखेंगे कि हमारे एक्सट्रीमिज़म में अगर हम देखें ना, तो हमारे पाकिस्तान में वाक़यात बहुत कम होते हैं। मतलब जिसे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म हुआ था कुछ पिछले हम देखते हैं, होता है लेकिन बहुत कम है। उसकी निस्बत अगर इंडिया में देखें तो आप देखें कि हिंदुओं का हर दूसरे दिन कोई ना कोई वाक़या आ रहा होता है कि उन्होंने मुसलमानों पर तशद्दुद किया है या और दूसरी कम्युनिटीज़ के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया है। तो इस लिहाज से ना वहाँ की जो आवाम है वो इस लिहाज से थोड़ी पीछे है। लेकिन अगर आप बात करें एजुकेशन में डेफिनेटली आईटी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे आगे जा रहा है अभी। और जिस तरीके से वो बिज़नेस की फील्ड में अगर आप देखें तो बिज़नेस में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। हमारी इकॉनमी डाउन है आजकल। आप बाहर चले जाएँ, कल मेरे फ़ॉरेन में एक मेरे दोस्त से बात हो रही थी तो वो ये कह रहा था कि यहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ जब होती हैं ना, इंडियंस, बांग्लादेश वाले सारे, वो हमारे पे हंस रहे होते हैं क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि यार आपका $1 यानी $1 कितने का हो गया, या तो उनके वो बता रहे थे कि यार उनका एक $100 का डॉलर चल रहा है, हमारा अब 300 पे पहुंचा हुआ है। तो डेफिनेटली उस चीज़ का फ़र्क तो पड़ता है उन चीज़ों का। इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की करे या इंडिया? जी, अभी तो आईटी सेक्टर और इन चीज़ों के हिसाब से तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे जो है ना करप्ट पॉलिटिशियंस, जिन्होंने हमारे मुल्क
के पास पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन इन्होंने सबको बर्बाद कर दिया है। अभी अब इसका जो है ना हिसाब लगा लें कि पिछले साल ही हमारे 10 लाख से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। तो अगर इसी तरह हमारा पोटेंशियल बाहर जाता रहेगा तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। उसके अलावा हमें चाहिए सिंसियर लीडरशिप, जिसके साथ जो हमारे लिए सोचे, हमारी कंट्री का सोचे, और हम उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि इंडिया के पास उनके पॉलिटिशियंस चल रहे हैं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोगों की अभी तक हम एक ही चीज़ में फंसे हुए हैं कि हमारी बारियाँ कौन कौन सी हैं। पहले जरदारी साहब थे, वो ये भुट्टो का नारा लगा के आ रहे थे, तो जब तक उन लोगों का भुट्टो जिंदा है तब तक ये पाकिस्तानी जिंदा नहीं रह सकते। अब और इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने पंजाब का नारा लगाया था तो पंजाबियों को रोल के रख दिया है। पिछले वक्त में उन्होंने आटे के लाइनों में लोगों को मरवा दिया है। अभी लगे हुए हैं अपनी प्रमोशनल कामों में, लेकिन देखते हैं अभी। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की हालत को कौन बदल सकता है, किस में इतना पोटेंशियल है? सबसे पहले हमें देखना चाहिए रियलिटी। हम तो रियलिटी को पसंद करते हैं। जैसे कि खान साहब ने हमें जो जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, कुछ चीज़ों में वो अभी कामयाब हुए हैं, कुछ में अभी रहते हैं। तो उनके जो अच्छे काम हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, और जो चीज़ उनसे गलत हुई हैं हम उनको डिसएग्री करेंगे, हम उनके खिलाफ जाएंगे। पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं या इंडिया के लोग सिविलाइज्ड हैं? सिविलाइज्ड भी और दूसरों की मदद करने वाले, मिलनसार। ओके, अगर हम उस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं। हमारे यहाँ एक बंदे को अगर ज़रूरत होती है तो दूसरे उसको उठाने के लिए आते हैं, उसकी सपोर्ट करने के लिए आते हैं, जैसा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वहाँ पे तफरीक है। तफरीक का मसला ये है कि उनके यहाँ जो है उनकी आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसमें वो एक हिंदुत्व के हिसाब से वो चल रहे हैं कि वो सिर्फ चाहते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू हों, इसके अलावा और कोई ना हो। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। हर कोई यहाँ पे मजहबी, हर एक को आज़ादी है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते, अपनी मस्जिदों में नहीं जा सकते। जैसे कि आपको पता है बाबरी मस्जिद। अरे भाई, ये आपको किसने कह दिया कि वहाँ पे आरएसएस जो है वहाँ पे सिर्फ हिंदू रहना चाहिए, ये सोच है करके? आपको आरएसएस चीज़ ही नहीं मालूम, आरएसएस क्या है ये आपको मालूम ही नहीं है आरएसएस क्या है। और आप बोल रहे हैं कि भाई वो हिंदुत्व कर रहे हैं। हिंदुत्व तो करेंगे भाई, क्योंकि ये हमारा हिंदुओं का एक ही देश है। और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो दूसरे मज़हब है वो नहीं रह सकते। हम तो कहते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे जो इंडिया है उसको हिंदू राष्ट्र का घोषित करना मतलब ये नहीं है कि भाई उसमें मुस्लिम नहीं रहेंगे, क्रिश्चियन नहीं रहेंगे, जैन नहीं रहेंगे, बौद्ध नहीं रहेंगे, सभी रहेंगे भाई मेरे वाले। लेकिन सिर्फ वो हिंदू राष्ट्र कहने के लिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती है। और आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे जैसे दूसरे मज़हब को बहुत ही आज़ादी दी जाती है, तो इंडिया में कुछ आज़ादी नहीं है भाई, आपसे ज़्यादा है। हमारे हिंदू जितने पाकिस्तान में थे 14% से तो 1% तक आ चुके हैं, और हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम की आबादी है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। ये चीज़ है आपने और हमारे में फर्क है। आपके यहाँ के हिंदू कहाँ गए भाई? और हमारे यहाँ की अगर यहाँ पे इतनी आज़ादी नहीं रहती तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिद है, मेरा मतलब है दुनिया में जितनी मस्जिद है उसमें 2 नंबर पे मस्जिद इंडिया में है। आपके यहाँ पे मंदिर कितने हैं मेरे भाई? ये पहली बात। उन्होंने शहीद कर दी, और भी बहुत सी मसाजिद के वो पीछे पड़े हुए हैं। बहुत से जो मुस्लिम शहरों के जो नाम थे उन्होंने चेंज करके रख दिए हैं। वो अपनी एक दूसरी आइडियोलॉजी और हिंदुत्व के हिसाब से वो चल रहे हैं। तो और हाँ, ये बाबरी मस्जिद आप कह रहे हैं, तो बाबरी मस्जिद ऐसी जैसे आप पाकिस्तान में मंदिर तोड़ते हो ना हिंदुओं की, वैसी बाबरी मस्जिद नहीं टूटी है। बाबरी मस्जिद बाकायदा कोर्ट के आदेश से टूटी है। कई साल वो केस चला, जब जाके वो केस जो बाबरी मस्जिद है वो केस का रिजल्ट आया, जब जाके उसका डिमोलिशन किया गया। और इतना ही नहीं, मस्जिद के लिए बाकायदा दूसरी जगह दी गई है और एक बेहतरीन मस्जिद भी वहाँ पे बनने वाली है। ये तो आपको मालूम नहीं होगा, आपसे जितना कहेंगे कि बस मस्जिद टूट गई हमारी। हम तो जो हमारा कोर्ट है उसके आदेश से ये सब हुआ है। आपके यहाँ पे तो कोई कोर्ट का आदेश नहीं, कुछ नहीं, आप घुस जाते हो और मंदिर तोड़ देते। कितने मंदिर बचे हैं हमारे आपके पास? तो इस हिसाब से पाकिस्तान बहुत सिविलाइज्ड है। इनके लोग जो हैं ये बहुत मिलनसार हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में पाकिस्तान के लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, मेहनत करने वाले हैं, टैलेंटेड हैं, या इंडिया के लोग?
आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, और हम लोग लाइक रीजन से उसको हम लोग कर नहीं सकते कंपैरिजन कि यहाँ पर ज़्यादा लोग मेहनती हैं या वहाँ पे, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन इटसेल्फ। बट हाँ, इन्वायरमेंट की हम बात ज़रूर कर सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा सिविलाइज्ड और एक हार्ड वर्किंग इन्वायरमेंट दिया जा रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली इट इज़ इंडिया, बिकॉज इंडिया में एक ग्रोइंग और एक मेरे ख्याल में डेवलपिंग इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। वहाँ पर सब लोग जो हैं they are craving for knowledge, they are craving for growth, and they are craving for development, I guess. And when we talk about Pakistan, तो वहाँ पर हम लोगों का environment जो है ना वो constructing नहीं है। हमारा जो environment है वो हम लोगों को push नहीं करता। वो इस वजह से नहीं करता बिकॉज 64% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन, इफ़ वी टॉक अबाउट, अगर हम लोग इस पे बात करें तो वो यंगस्टर्स हैं, यंग जनरेशन पर बेस्ड करते हैं। द पीपल हु कैन एक्चुअली टेक पार्ट इन आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टू टेक पाकिस्तान टू अ नेक्स्ट लेवल। लेकिन अगर हम लोग उन लोगों की बात करें तो वो उन लोगों के अंदर क्रेविंग नहीं है कुछ करके दिखाने की, कुछ उनके अंदर एक वो थर्स्ट नहीं है, और उस थर्स्ट की वजह से ना हम लोग काफ़ी लैग कर रहे हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द थिंग कि हम लोग इन्वायरमेंट की क्रिएट नहीं करते। हम लोगों की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी में कोर्स इसलिए जो है अपना कंप्लीट करने, अपनी डिग्री इसलिए लेने जाते हैं सो वी कैन गेट अ जॉब जो कि हमें 50,000 या मैक्सिमम 60,000 की जॉब दे दे। सो लाइक वी कैन ईजीली हैव अवर लाइफ, हम लोग शादी कर सकते हैं, फिर उसके बाद लाइक हमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है इन सब चीज़ों के लिए। सो इट इज़ जस्ट लकीर के फ़कीर हैं यहाँ पे लोग ना, तो हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग कंस्ट्रक्टिव नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नेम है आपका? मेरा जान है किस क्लास में पढ़ते हो आप? जी में। अच्छा, मुझे बताओ आप किसके साथ आए हो यहाँ पे? मम्मा के साथ। अच्छा, आप इंडिया के कार्टून्स देखते हो? नहीं देखते। अच्छा, आपको पाकिस्तान अच्छा लगता है या इंडिया? पाकिस्तान। नाजरीन, आज की वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और बहुत शुक्रिया आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया वीडियोस को। इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे जो है बात करूँ, और आपकी राय का मैं इंतज़ार करूँगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, यहाँ तक थी ये वीडियो, और आपने देखा होगा कि वो जो भाई साहब है उन्होंने तो बस वही जो हमेशा उनका एक ही रट लगाए रहते, बाबरी मस्जिद टूट गई, मुस्लिमों पे यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, आज़ादी नहीं है, और हमारे यहाँ बहुत आज़ादी है। बस वो हमेशा की तरह, मुझे तो हंसी आती है ऐसे लोगों पे। अब इनको मैं तो कहूँगा कितना भी समझाएंगे तो भी ये वो बात तो मानने वाली नहीं है। हालांकि इनको सोशल मीडिया पे सब दिखता है, फिर भी इनका ये प्रोपोगंडा चालू रहता है। अब क्यों रखते वो तो मालूम नहीं है, लेकिन खैर इनको ये कितने भी हमारे बारे में प्रोपोगंडा फैलाएंगे तो इससे हमारे इंडिया की कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सारी दुनिया इंडिया की तरक्की देख रही है, इंडिया का डेवलपमेंट देख रहा है, और ये जब तक ऐसी झूठी बातें करते रहेंगे तब तक इनका हाल जो है अभी फ़िलहाल में चालू है वैसा ही रहने वाला है। तो इनको ये जो प्रोपेगेंडा ये करने दीजिए। मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है, नमाज नहीं पढ़ी दी जाती और बहुत सारी बातें, तो इनको ये काम करने दीजिए। हम तो डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगा बस इतना ही, और जो नए व्यूअर्स हैं उनको खास कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।